मार्केट का काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है। आइए उसके चार्ट्स पे एक बार नज़र डालते हैं। चार्ट लेके आइए। आज भी 2.5% ऊपर है और वो इसलिए क्योंकि SIP नंबर आपको अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग 12,500 का नंबर आया था लास्ट गिरावट के बावजूद। तो कॉर्पोरेट चैट में हमने बात करने के लिए आज बुलाया है कैम्स के प्रेसिडेंट और CEO अनुज कुमार से। कैम्स अपने व्यूअर्स को एक बार बता दें कि म्यूचुअल फंड का बैक ऑफिस में जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है उनको रजिस्ट्री आप समझ लीजिए, इस तरह की कंपनी है और स्टॉक मार्केट अच्छा करने की वजह से SIP मार्केट बॉइंट रहने की वजह से इनको वॉल्यूम्स में फर्क पड़ता है। मिस्टर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ 18 स्वदेश पे। हमने देखा है कि डोमेस्टिक इन्फ्लोज तो बहुत ही स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद कम नहीं हुए हैं और ये आज ही नहीं लास्ट 2-3 साल से चल रहा है। अगर आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपके बिजनेस को इसका कितना ज़्यादा फायदा हुआ है और इससे आपकी ग्रोथ कितनी इंप्रूव हुई है। जहां तक म्यूचुअल फंड मार्केट की बात है, आपने देखा होगा कि पिछले करीब 6 सालों में इसकी ग्रोथ काफी स्टडी एंड स्ट्रांग रही है। मैं आपको एक सिंपल मेट्रिक बताता हूं कि 3 साल के पीरियड में 10 लाख करोड़ एसेट्स का बढ़ना एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। 2 बार इंडस्ट्री ने इसको पूरा किया है और हमारा ये विश्वास है कि इन्वेस्टर्स जितना ज्यादा इस इंडस्ट्री में आएंगे, जो कि वो आ रहे हैं, जितना वो सीरियस पैसा अपना कमिट करेंगे, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कमिट करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं, और जितने बाहर के ऑप्शंस, खासकर इंटरेस्ट बेरिंग ऑप्शंस कम अट्रैक्टिव होंगे या कम आकर्षक बनेंगे, इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते रहेंगे और ओवरऑल सेलिंग बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल एसेट्स का एक्सपेंशन अच्छा रहेगा। और हमारी आशा ये है कि जो पिछले 6 सालों में हुआ, क्योंकि वो सारे के सारे कारण और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, वो उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, उनकी वजह से जो पिछली परफॉर्मेंस है पिछले 6 सालों की, वो आगे भी दिखनी चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। जहां तक हमारे शेयर का सवाल है, हमारा शेयर जब हमारी पिछली बार बात हुई थी तो करीब 69% के आसपास था। किसी एक महीने में या किसी एक क्वार्टर में अगर किसी म्यूचुअल फंड की, हमारे म्यूचुअल फंड की रैंक बढ़ती है या घटती है तो उससे शेयर में थोड़ा बहुत फर्क आता है, पर अभी ये ब्रॉडली उसी नंबर के करीब है, 69% के करीब। राइट। एक और चीज़ मिस्टर अनुज आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम जितने भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है आपके म्यूचुअल फंड्स के, उनका एक 3 से 4 साल का अगर होराइजन के उस पर एक यील्ड आउटलुक जानना चाहें तो क्या होगा? आप किस तरह की यहाँ पर आउटलुक शेयर कर सकते हैं? क्या कोई शॉर्ट टर्म प्रेशर भी दिख रहा है आपको यील्ड्स पे? जहां तक यील्ड्स का सवाल है, आपको पता है कि जो पूरा प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो इस बात पे बेस्ड है कि जब म्यूचुअल फंड बड़े होते हैं, पहले से उनका जब साइज बढ़ जाता है या उनका आकार बढ़ जाता है, तो उन्हें थोड़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग मिलती है हमारी तरफ से। तो एक छोटा सा जो डिप्रेशन इन यील्ड्स है, ये करीब पिछले 10-15 सालों से स्ट्रक्चर इस तरह से रहा है और आगे भी रहेगा, और ये बायर को मोटिवेटेड रखता है, तो आगे भी वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट ओवरऑल हमको ये दिख रहा है कि यील्ड्स जिस रेंज में रहे हैं वो उसी रेंज में रहने चाहिए, खासकर क्योंकि इक्विटी एसेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है या उनका जो हिस्सा है वो बढ़ा है पिछले करीब 1-1.25 साल में, और जैसे जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा, यील्ड्स यहाँ पे स्टेबल रहनी चाहिए। अनुज जी, जरा रेवेन्यू पे भी अपने बात बताइएगा, क्योंकि 2-4 कंपनीज जब आपस में मिलती हैं, जैसे ज़ीरोधा और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बात आ रही है, तो ओवरऑल रेवेन्यू कितना बढ़ा देती है म्यूचुअल फंड्स बिजनेस का? तो ज़ीरोधा का आपको पता है कि पिछले 12 सालों में जब वो एक ब्रोकरेज बन के उभरे और उन्होंने एक नया मॉडल पेश किया इन्वेस्टर्स के, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा और वो नंबर 1 ब्रोकरेज बन चुके हैं और उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, डिजिटल कन्वीनियंस और एक इनोवेटिव प्राइसिंग, जिसके चारों तरफ उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है, हमारा पूरा विश्वास है कि वो वैसा ही इनोवेशन म्यूचुअल फंड की दुनिया में भी लाएंगे। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग है कंपनी के लिए और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे एसेट्स और रेवेन्यू दोनों को ड्राइव करेगा। जहाँ तक फ्रैंकलिन का सवाल है, वो एक बहुत अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ, एक सिग्नल था बाजार के लिए कि जो RTA बिजनेस है वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि उसे एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ करना ही सबसे अच्छा काम है। जहाँ तक आपने देखा होगा पिछले 20 सालों में इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने करीब करीब हर एक ने ये काम एक RTA को दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा सिग्नल था मार्केट के लिए। अब ये मार्केट 100% आउटसोर्स्ड हो गई है,
जहां तक एसेट्स का सवाल है, वो करीब 2 से 2.25% के बीच हमारा इंक्रीमेंट हुआ था पिछले जुलाई अगस्त सितंबर में उनके आने की वजह से। बट आगे आशा है कि वो एक बहुत बड़े पावर हाउस है इंटरनेशनली, तो वो यहाँ पे भी अच्छा करेंगे और इससे काफी ज्यादा एक्सपैंड करेंगे। मिस्टर कुमार, आपने एक अपने एनालिस्ट मीट में ये कहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम नॉन एमएफ बिजनेस, जो कि अभी तक तो आपका करीब 70% म्यूचुअल फंड से आता है, बट नॉन एमएफ से भी आपका कारोबार बढ़ सकता है, उसका मार्केट शेयर बढ़ सकता है नेक्स्ट 5 सालों में, ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। उसके बारे में बताएं आप। तो जहां तक नॉन एमएफ बिजनेस की बात है, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि हम अभी जो 10% कंट्रीब्यूशन है उसे 20 तक ले जाना चाहते हैं, और वो एक रेवेन्यू डिवर्सिफिकेशन का सही मूव है जो कि हमें मार्केट को डिलीवर करना है। वो कहाँ से आएगा? वो प्लेटफॉर्म बिजनेस से ही आएगा। हम लेबर बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहते। जो एक बिजनेस था लेबर बेस, उसको हम वाइंड डाउन कर चुके हैं। कौन से प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं? एक हमारा एआईएफ एंड पीएमएस बिजनेस है, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। पर पिछले 1 साल में बहुत एक्साइटिंग रहा है ये, और काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और आपने कई फोकास्ट देखी होंगी कि कैपिटल मार्केट में इसकी सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो वहां पे हमारी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन है। उसके अलावा हमारा पेमेंट्स बिजनेस अच्छा कर रहा है। हम अभी एनपीएस के लिए, पेंशन स्कीम के लिए 3rd सीआरए बन गए हैं, और वो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्च में, और अब हम अकाउंट एग्रीगेटर ऑफरिंग के साथ भी बाजार में हैं। इसके अलावा हमारे पास अपनी एक लास्ट क्वेश्चन मिस्टर अनुज, क्योंकि आप तो लगभग 17 एमसीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बड़ी एमएफ रजिस्टर और ट्रांसफर के बिजनेस में है, जाहिर तौर पर आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लुक्ड अपॉन होने चाहिए। वहां क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स? तो डिजिटल, आपको पता है कि पिछले 6-7 साल में हमारी फिलॉसफी रही है, जहां पे हमें अपने को खुद डिसरप्ट करना पड़ा है, हमने किया है, अपने ट्रांजैक्शंस को डिसरप्ट किया है, वो भी हमारी हिस्ट्री। जहां तक माई कैम्प्स का सवाल है, माई कैम्प्स एक 50 लाख या 5 मिलियन इन्वेस्टर्स का मार्क क्रॉस कर चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छे महीनों में करीब 1 करोड़ लॉग इन सेशंस होते हैं, मतलब 1 करोड़ बार इन्वेस्टर्स आके लॉग इन करते हैं, और यूनिक इन्वेस्टर काउंट जो एक महीने में लॉग इन करते हैं और करीब करीब हर हफ्ते हर महीने मॉनिटर करते हैं अपने पोर्टफोलियोज को, वो नंबर करीब 10 लाख का है। तो ये बेस्ट इन क्लास नंबर है मार्केट में, और हम काफी खुश हैं इसके अचीवमेंट से। पिछले 14-15 महीनों में हमने कैम्प्स वेल्थ सर्व, जो कि डिजिटली ऑटोमेटेड टूल है एआईएफ और पीएमएस इन्वेस्टर के ऑनबोर्डिंग का। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप मैनेजर्स किया करते थे पहले, बट आप ई साइन और ई स्टैंपिंग के साथ एक सिंगल सेशन में आप सारे रिलेटेड अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। करीब 8 से 10% एंटिटीज जो बाजार में ये काम करती हैं वो इसे खरीद चुकी हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अनुज हमसे आज बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्विक चेक ऑन द मार्केट्स। इस वक्त आप मार्केट रिकवर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी आपको जो मूव्स दिख रही है डेरिवेटिव स्पेस में, वो भी सारे के सारे